हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एडुटोरिया 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का सेट नंबर 49 और 50 देखेंगे। इससे पहले हम टोटल 48 प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं उसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस करें, ताकि हमारे यूट्यूब पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाया था? तो ये अपनाया था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने। भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स को। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मूल उद्देश्य था प्राचीन भारतीय पुस्तकों का आंग्ल भाषा में अनुवाद करना। प्राचीन भारतीय पुस्तकों का आंग्ल भाषा में अनुवाद करना। 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या परिवर्तन किए गए? 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या परिवर्तन किए गए? तो इसमें परिवर्तन किया गया था उपर्युक्त सभी। व्यवस्थापिका के परिषद के स्थान पर केंद्र में द्विसदन व्यवस्था स्थापित करना। केंद्र की व्यवस्थापिका में 2 सदन असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट की स्थापना करना और निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष रखना। जर्मन ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? जर्मन ने वर्साई की संधि का उल्लंघन किया था 1935 में। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जेल में भगत सिंह सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दिया गया था? भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी दिया गया था लाहौर जेल में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया था? इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था मुंबई में। 1875 ईस्वी में कहाँ किया था? मुंबई में। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने चतुर्विघ्न संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर स्वामी ने चतुर्विघ्न संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो ये क्या था? पावा में। 10 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना आंदोलन ने। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अरविंद घोष को गिरफ्तार किया था अलीपुर बम कांड में। अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगिरी में हुआ था पहली बौद्ध संगीति। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी युद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में मैत्रेय जो है एक भावी युद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। अगला प्रश्न है, कुशल स्थानीय शासन के लिए राजवंश कौन था? कुशल स्थानीय शासन के लिए राजवंश था चोल राजवंश कुशल स्थानीय शासन के लिए संबंधित था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ मुगल शासक है, दूसरी तरफ है संबंधित मकबरा, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी में क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 1, 3, 2, 4। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, सही है। शेरशाह का सासाराम, और जहांगीर का लाहौर, अकबर का सिकंदरा में। अगला प्रश्न है, किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन करवाया? तो ये करवाया था शेरशाह सूरी ने। निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी थी? तो मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी थी बर्नियर ने जो है मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी थी।
अगला प्रश्न है लोटा विद्रोह किस आंदोलन से तुरंत बाद की घटना है? लोटा विद्रोह नहीं, तुरंत पूर्व की घटना है। लोटा विद्रोह जो है किस आंदोलन से तुरंत पूर्व की घटना है? तो ये है 1857 के विद्रोह की क्रांति। 1857 की क्रांति से पूर्व की घटना है लोटा विद्रोह। दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करने और कुतुब मीनार पर जाकर रहने की आज्ञा देने वाले भारत के गवर्नर जनरल और संबंधित बादशाह के जोड़े का चयन करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट है। लॉर्ड डलहौजी जो है बहादुर शाह द्वितीय। लॉर्ड डलहौजी बहादुर शाह द्वितीय। आर एन मल्होत्रा कमेटी का संबंध किससे है? आर एन मल्होत्रा कमेटी का संबंध किससे है? तो इस कमेटी का संबंध है बीमा क्षेत्र से। बीमा क्षेत्र से। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जीव मंडल निश्चय। जीव मंडल निश्चय की स्थापना करना महत्वपूर्ण रणनीति है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता कितना होगा? जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता जो है 0 होगा। कौन सा रीट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? कौन सा रीट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रतिषेध। प्रतिषेध रीट जो है किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर प्रयागराज में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर प्रयागराज में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये क्या होता है गवर्नर की सलाह पर। गवर्नर अर्थात राज्यपाल की सलाह पर। वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में टोटल 284 अधिनियम है। 284 अधिनियम है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो है संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है। अगला प्रश्न है संविधान में जो है पंचायत के विघटन के प्रावधान से संबंधित सत्य कथन का पहचान कीजिए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें सत्य कथन बी नंबर है। विघटन का उल्लेख जो है नहीं किया गया है। विघटन का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है 28। अनुच्छेद 1 जो है राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों का संघ वर्णित करता है क्योंकि भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। क्योंकि भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? मालवा का पठार जो है किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ये जो है महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। बाकी ये तीनों का हिस्सा है, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य जैविक खाद्य उत्पादों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? भारत का कौन सा राज्य जैविक खाद्य उत्पादों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जैविक खाद्य उत्पादों का सर्वाधिक उत्पादन करता है। भारत में टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है। भारत में टाइगर राज्य के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर राज्य कहा जाता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? ये है जायरे नदी। जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी घाटी हिमालय क्षेत्र में स्थित है? कौन सी घाटी हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो ये है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है ऑप्शन नंबर ए अरावली, गिरनार, सतमाला और अनाईमुदी। अरावली, गिरनार, सतमाला और अनाईमुदी। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? ये है तमिलनाडु। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है तमिलनाडु। बैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला खान जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है लौ एस्क के लिए। लौ एस्क के लिए जो है बैलाडीला खान प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा शहर मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा शहर मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये चेन्नई जो है मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है? शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सीरा। सीरा कहा जाता है। सफेद फेफड़ा रोग किस उद्योग के मजदूरों में अधिक होता है? सफेद फेफड़ा रोग किस उद्योग के मजदूरों में अधिक होता है? तो ये होता है रुई उद्योग के
रुई उद्योग के मजदूरों में सफेद फेफड़ा रोग सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? इसका जो है ये है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वृक्क रोग किस प्रदूषक के कारण मानवों में होता है? वृक्क रोग जो है ये होता है कैडमियम के प्रदूषक के कारण मानव में। कैडमियम के प्रदूषक के कारण मानव में वृक्क रोग उत्पन्न होता है। न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है? न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है? ये हो सकता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेल्सियस। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधा खड़ा नहीं रह सकता है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जो है अनुपस्थित रहता है। वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित रहता है। जब लाल हरा एवं नीला प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु पर पड़े तब संयुक्त प्रकाश कैसा दिखाएगा? तो संयुक्त प्रकाश कैसा दिखाई देगा? तो वो दिखाई देगा सफेद। लाल हरा नीला एक साथ किसी प्रिज्म पर पड़ेगा पुंज पर तो वह सफेद दिखाई देगा। इनमें से क्या होगा यदि साधारण नमक पानी में मिलाया जाएगा? साधारण नमक पानी में मिलाया जाएगा तो क्वथनांक बढ़ेगा एवं गलनांक घटेगा। क्वथनांक बढ़ेगा एवं गलनांक घटेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के वायुमंडल के किस सतह से परावर्तित होता है? दीर्घ रेडियो तरंग जो है पृथ्वी के वायुमंडल से किस सतह से परावर्तित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आयन मंडल से। आयन मंडल से परावर्तित होता है। 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब 10 घंटा जलता है, इसके द्वारा कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा यदि उपभोग दर 6 रुपया प्रति यूनिट हो? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 6 रुपया। ट्रांसफार्मर परिवर्तन करने की एक युक्ति है। ट्रांसफार्मर जो है परिवर्तन करने की एक युक्ति है, तो ये है एसी को एसी में। एसी को एसी में, हाँ सही है। ये जो है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में करता है ट्रांसफार्मर, एसी को एसी में। इस तरह से हमारा ये सेट समाप्त होता है। नहीं अभी समाप्त नहीं होगा, 48 दो प्रश्न और होगा। BARC क्या है? BARC क्या है? BARC जो है BARC है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता क्या होगी? शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता क्या होगी? तो ये बढ़ जाएगी, ये जो है बढ़ जाएगी। 48 नंबर सेट समाप्त होता है। नहीं 48 नहीं 49। अब सेट नंबर रखते हैं 50। वैदिक काल में गार्गी मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ था? वैदिक काल में गार्गी मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ था? तो इसका घर था मिथिला में। इसका घर कहाँ था? इसका घर था मिथिला में। अशोक के समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? अशोक के समकालीन जो है तुरमय कहाँ का राजा था? तो तुरमय राजा था मिस्र का। अशोक के शासनकाल समकालीन तुरमय जो है मिस्र का राजा था। अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित करवाया गया? अजंता की गुफा जो है निम्नलिखित में किसके द्वारा निर्मित करवाया गया? तो ये करवाया गया गुप्त शासक द्वारा। गुप्त शासक द्वारा जो अजंता की गुफा निर्मित करवाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला? निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला? राष्ट्रकूट साम्राज्य जो है सबसे लंबे समय तक चला। भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया? भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया? इन्हें पराजित किया था भीम द्वितीय ने। भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई? भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा शुरू की गई थी कलकत्ता से आगरा तक। कलकत्ता से आगरा तक। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था भारत भाग्य विधाता के नाम से। भारत भाग्य विधाता के नाम से। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जो है सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया था?
तो ये क्या था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। मृच्छकटिकम की विषय वस्तु क्या है? मृच्छकटिकम की विषय वस्तु है एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है शामिल नहीं थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है शामिल नहीं थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट में समाप्त किया गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट में समाप्त किया गया? तो ये समाप्त किया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैनिकों को ब्रिटिश सरकार जो है भारत लेके आई थी। 1809 ईस्वी में प्रकाशित एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक के लेखक हैं। विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार में किस आंदोलन के दौरान दिया गया? ये दिया गया था ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है वहां पर धरना दिया गया था। आज के उग्रवादी कल के उग्रवादी बन जाएंगे। आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक का। ये एक उग्रवादी नेता ही थे, गर्म दल के नेता। सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना कहाँ की थी? इन्होंने जो है इस पुस्तक की रचना की थी ब्रिटेन में। ब्रिटेन में जो है बी डी सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना की थी। और सहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्थान और संबंधित स्थान के अंतर्गत असंगत जोड़े का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जामिया मिलिया इस्लामिया जो है दिल्ली, ये असंगत है, बाकी सब संगत है। बिहार विद्यापीठ पटना में है, सही है। काशी विद्यापीठ वाराणसी में सही है। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में है, ये जो है असंगत है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली की घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपनी थी? इन्हें सत्ता सौंपनी थी 30 जून 1948 तक। 30 जून 1948 तक। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो बिहार राज्य का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी को। 22 मार्च 1912 ईस्वी को, इसलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया था? अर्थशास्त्र को व्यष्टि एवं समष्टि में किसने विभाजित किया था? तो इसमें यह विभाजित किया था रेगनर फ्रिश ने। नीति आयोग निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया? नीति आयोग जो है निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया? तो ये अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी मदें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी मदें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शेयर तथा डिवेंचर्स। शेयर तथा डिवेंचर्स जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। कौन सा संविधान संशोधन था? 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1975 में। लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? लोक अदालत की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है पहली बार गुजरात में हुई थी। गुजरात में। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है? तो ये लागू रह सकती है 1 माह तक। 1 माह तक। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है? तो ये निहित होती है राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। विभिन्न राज्यों के
उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या जो है कौन तय कर सकता है? तो ये तय कर सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को तय करता है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत वस्तु और सेवा कर आने के पश्चात किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है? इसमें अनुच्छेद समाप्त कर दिया गया है अनुच्छेद 268 का 1। अनुच्छेद 268 का 1 जो है जीएसटी आने के बाद समाप्त कर दिया है। 1934 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपने किस प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की? तो ये किया द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक में जो है देश के आर्थिक विकास की एक 10 वर्षीय योजना को प्रस्तुत किया है एम विश्वेश्वरैया ने। अगला प्रश्न है, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जिनका निधन 21 मई 2021 को हो गया, किस आंदोलन से संबंधित थे? पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जिनका निधन 21 मई 2021 को हो गया, वह किस आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चिपको आंदोलन से संबंधित थे सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था। आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था? आर्कियोप्टेरिक्स किसका संयोजक था? ये जो है सरीसृप व पक्षियों का संयोजक था। सरीसृप व पक्षियों का संयोजक था आर्कियोप्टेरिक्स। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वायरस एक अपघटक है। यह असत्य कथन है। वायरस एक अपघटक है, यह एक असत्य कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? तो जंगल की आग के नाम से जाना जाता है ढाक को। ढाक यानी पलाश, दोनों एक ही शब्द है। वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो वायरस के विकास के लिए जो आवश्यकता होती है वो है जीवित कोशिकाएं। जीवित कोशिकाएं। जीव द्रव की खोज किसने किया था? जीव द्रव की खोज किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीव द्रव की खोज किया था डुजार्डिन ने। डुजार्डिन ने जो है जीव द्रव की खोज की थी। जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब अचानक क्या परिवर्तन होता है? जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तो अचानक क्या परिवर्तित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका संवेग परिवर्तित होता है। इसका संवेग जो है परिवर्तित होता है। वेरिसेला जोस्टर विषाणु से कौन सा रोग होता है? वेरिसेला जोस्टर विषाणु से कौन सा रोग होता है? इससे रोग होता है चेचक। चेचक रोग होता है। वेरिसेला जोस्टर से चेचक रोग होता है। दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? इन्हें वर्गीकृत किया जाता है मत्स्य वर्ग के अंतर्गत। मत्स्य वर्ग के अंतर्गत दरियाई घोड़ा को वर्गीकृत किया जाता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव नेत्र में जो है प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? तो ये बाल्ब ग्रंथि जो है, जिसे थाइमस बोलता है, वह फेफड़ों की ग्रंथि में विद्यमान रहती है। थाइमस ग्रंथि में विद्यमान रहती है। थाइमस नहीं बोलता है, बाल्ब ग्रंथि थाइमस ग्रंथि में विद्यमान रहती है फेफड़े के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, अचार एवं मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु क्यों मर जाते हैं? अचार एवं मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु क्यों मर जाते हैं? तो ये मर जाते हैं जीव द्रव संकुचन के कारण। जीव द्रव संकुचन के कारण मर जाते हैं। वृक्क प्रतिदिन लगभग कितना लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है? वृक्क प्रतिदिन लगभग कितने लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है? तो ये जो है 180 लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है प्रतिदिन। वृक्क लगभग 180 लीटर रक्त का शुद्धिकरण प्रतिदिन करता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है? विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है? तो इसमें जो है शक्ति और वोल्टेज उल्लेखित किया जाता है। शक्ति और वोल्टेज। शक्ति और वोल्टेज। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड में होता है वैद्युत संयोजी बंधन। वैद्युत संयोजी बंधन। निम्नलिखित में से
कौन सा मिश्रण गहनों की धुलाई यानी सफाई हेतु प्रयुक्त होता है? गहनों की धुलाई यानी सफाई हेतु प्रयुक्त कौन सा मिश्रण होता है? तो इसमें प्रयुक्त होता है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? बेकुरल ने किया था। बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? तो इसका राइट आंसर है क्लोरीन 36। क्लोरीन 36 जो हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। इस तरह से हमारा ये 49 और 50 नंबर सेट समाप्त होता है। धन्यवाद।